हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ का जो फर्स्ट वीक है 1 से 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हालांकि ये जो वीडियो है 2 दिन पहले ही आ जाना था, 2 दिन लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो की यदि PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इन 50 क्वेश्चन का हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि बीते हफ्तों में हमने पूरी तरह से डिटेल में अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को कुछ समय पहले ही FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही फिलीपींस को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया है। हाल ही में किस देश ने बेहतन जल विद्युत संयंत्र, जो कि चर्चे में है, इसकी 2 इकाइयों को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है रशिया के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का पहला मास्क फ्री कंट्री जो कि बन गया है इटली। साथ ही यदि पूछा जाए कि दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री, ये 15 जून को ही घोषित किया गया था, इजराइल। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका ये संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 का आयोजन कहाँ कर रहे हैं? तो इसका आयोजन किया जा रहा है काला सागर में, यानी कि ब्लैक सी में। आप लोगों ने मैप में देखा भी होगा, जैसे कि यह है काला सागर, इसकी सीमा लग रही है तुर्की से। इसी तुर्की के द्वारा काला सागर में इसका अब तक का सबसे बड़ा तेल का भंडार पाया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। ये वही उत्तराखंड है जो कि कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक्स, जिसे नाट्रैक्स नाम दिया गया है, किस शहर में बनाया गया है? तो ये इंदौर से कुछ दूरी पर स्थित है, पीथमपुर, यहाँ ये बनाया गया है। नाट्रैक्स क्या था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। एक तरह का आप कह सकते हैं स्पीड रोड है। जो भी गाड़ियाँ होती हैं जिन्हें स्पीड टेस्ट करना होता है, इनके लिए ये ट्रैक बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी हाल ही में बन गई है, सिरिसा बांदला। एक और नाम अभी चर्चे में रहा था, नूरा अल मतरोशी का। UAE के द्वारा इनके नाम की घोषणा की गई है, मतलब कि UAE की ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, नूरा अल मतरोशी। डोप प्रतिबंध का सामना करने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो कि बन गई हैं अंशुला राव। देखिए, डोप प्रतिबंध का सामना करने वाली नहीं है ये, इन्हें ये मिल चुका है, मतलब कि पनिशमेंट मिल चुकी है, और ये ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन, जिसका नाम होगा जायकोव-डी, ये लॉन्च करेगी? ये लॉन्च किया जाएगा जाइडस कैडिला के द्वारा, जो कि अहमदाबाद की एक कंपनी है। अगला है, हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर, जिनका नाम है PR श्रीजेश, और पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम दीपिका है, इन्हें किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? देखिए, क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अभी तो केवल नाम की सिफारिश की जा रही है, और भी सिफारिशें आएंगी कि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाए। अभी फाइनल तो हुआ नहीं है। 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड होगा, ये किसे मिलेगा। फिलहाल इन नामों की सिफारिश की गई है। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो ये रशिया के द्वारा शुरू किया गया है। चर्चे में रहा येलो स्टोन नेशनल पार्क चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ जो बर्फ की परतें हैं ये पिघल रही है, तापमान बढ़ रहा है। ये रिलेटेड है अमेरिका से। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान, पहले भारत इसमें बहुत पीछे हुआ करता था साइबर सिक्योरिटी के मामले में। अच्छी बात यह है कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, भारत 10वें स्थान पर आया है, पहले स्थान पर अमेरिका है। अगला है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में साक्षात्कार की प्रक्रिया को हटा दिया गया है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश PSC, इसके द्वारा प्री होगा, मेंस होगा, लेकिन इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है ये हटा दी गई है। आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बन गया है गुजरात। और गुजरात के अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है। नीति आयोग के CEO के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत थे, फिर से इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर।
नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। सीईओ हैं अमिताभ कांत। देखिए के वेणुगोपाल का भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। YK सिन्हा, यशवंत कुमार सिन्हा, ये हमारे नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना करने के लिए 15 महीने की जेल सुनाई गई है? जैकब जुमा को। गुवाहाटी से ताज़ा बर्मीज अंगूर जो कि चर्चे में रहा था, इसका सप्लाई किस शहर को किया गया है? ये भेजा गया है दुबई को। UAE का ये शहर है जहां दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झूला स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस ये मनाया गया 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहे थे डॉक्टर VC रॉय, विधान चंद्र रॉय। ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इन्हीं की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन बनी है? जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट की बात की जा रही है, इसे आप ध्यान देंगे, ये बन गई है माव्या सूदन। जबकि आयशा अजीज़ ये भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट ये बनी है आयशा अजीज़। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर, सॉरी यहाँ मैं गलत बोल गई, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर, जबकि साइमा उमेद जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, ये भारतीय मूल के हैं। इन्होंने ये उपलब्धि 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को फिर से अशांति क्षेत्र घोषित किया गया है? नागालैंड को। देखिए नागालैंड में फरवरी के टाइम ही अप्सपा लगाया गया था, अब इस अप्सपा की अवधि यहाँ फिर से बढ़ा दी गई है। ये क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। डिटेल में मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है जम्मू कश्मीर में। यहाँ होगा क्या? तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्ति जो कि इस कोरोना महामारी के दौरान मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी प्रॉब्लम को यदि वे फेस कर रहे हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर वे कॉल करके एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अगला है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? देखिए गोल्फर की बात की जा रही है, ये बनी है अदिति अशोक। नेत्रा कुमारन ये बनी है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक। भवानी देवी बनी है पहली महिला तलवारबाज। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने, जैसे अपने चुनावी वादों में घोषणा की थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसके तहत जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इन्हें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, क्या रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देखिए भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में है, जबकि मध्य प्रदेश का ये जो पहला रेल संग्रहालय है जहाँ रेलवे की स्मृतियाँ रखी जाएंगी, इसका उद्घाटन सांची में किया गया है। सांची, इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1989 में। सांची के स्तूप के कारण ये प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चाइना को। UAE का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? मोना विश्वरूपा मोहंती को, ओडिशा से बिलोंग करती हैं। ये कलाकार हैं और इसके पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। इसके माध्यम से ये चाहे तो 10 साल UAE में रह सकते हैं। किस अफ्रीकी देश ने चाइना के साथ $10 बिलियन के हिंद महासागर बंदरगाह परियोजना ये शुरू करने जा रहा है? तो जो चाइना है ये तंजानिया में $10 बिलियन का निवेश करने जा रहा है, यहाँ बंदरगाह बनाया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? ग्रेने रोबोटिक्स ने। तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी ये बनी है मिताली राज, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। देश का पहला इक्वेटिक किंगडम किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? ये बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। जो समुद्री जीव हैं, खासकर मछलियों से रिलेटेड जो दुर्लभ प्रजाति हैं, इनकी यहाँ प्रदर्शनी शो की जाएगी और कुछ यहाँ टिकट का चार्ज भी रखा गया है, ताकि जो वेटिंग टाइम होता है जब ट्रेन नहीं आती तो यात्री जो इंतज़ार करते हैं उस टाइम को यहाँ यूटिलाइज़ किया जा सके। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने हैं? N वेणुधर रेड्डी। कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है?
देखिए हारने की बात की जा रही है। 428 वनडे मैच हारने के साथ दुनिया की ये पहली टीम बन गई है श्रीलंका, भारत को पीछे छोड़ते हुए। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? अब यह तैराक की बात की जा रही है। नेत्रा कुमारन, नाविक, भवानी देवी तलवारबाज, अदिति अशोक गोल्फर, तीनों ही टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड हैं। अब माना पटेल इसी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। देखिए मैंने कहा है पहली भारतीय महिला तैराक, जबकि इनसे पहले ही एक पुरुष का नाम आप याद रख सकते हैं, इनका नाम है साजन प्रकाश। ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले, मतलब कि तैराकी के फील्ड में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? तो इसमें भारत 20वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? लखनऊ में। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चार बाग रेलवे स्टेशन, जहां भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया, इसी लखनऊ में ही स्थित है। चर्चे में रहा बगराम एयरबेस, जो कि स्थित है अफगानिस्तान में। लगभग 20 साल से यहाँ अमेरिकी सेना तैनात थी तालिबान का खात्मा करने के लिए, लेकिन अब यहाँ से लौट चुकी हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ये बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया है। राइट टू रिपेयर कानून ये लागू किया गया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या होता था कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये खराब होते थे, तब वहाँ इन्हें फेंक दिया जाता था, रिपेयर नहीं किया जाता था, जिसके कारण वहाँ ई कचरा इसकी मात्रा बढ़ने लगी थी। तो ऐसा कानून लाया गया है कि जो भी कंपनी ये इलेक्ट्रिक सामान बनाती है, इन्हें अब इसके रिपेयर पार्ट्स भी बनाने होंगे, ताकि सामान का जो यूज़ है ये लंबे समय तक किया जा सके, इन्हें फेंका ना जाए। ताल ज्वालामुखी चर्चे में रहा था। हाल ही में यहाँ विस्फोट हुआ है, फिलीपींस में स्थित है। पाकिस्तान के किस शहर में दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है? पाकिस्तान के जैकोबाबाद में। किसने परिजात का पौधा लगा करके वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? प्रकाश जावड़ेकर ने। शीर्ष पैरा हाई जंपर जिन्हें 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो, देखिए यहाँ पैरालंपिक की बात की जा रही है, इसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। तो ये नामित किए गए हैं मरियप्पन थंगावेलु, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। जबकि यदि हम वैसे ही बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे। देखिए ये मैं उद्घाटन समारोह की बात कर रही हूँ। 2 लोग ध्वजवाहक होंगे। मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मुक्केबाज हैं। दूसरे मनप्रीत सिंह, हाल ही में इन्हें पुरुष हॉकी टीम का कैप्टन नियुक्त किया गया है। उद्घाटन समारोह में ये दोनों होंगे ध्वजवाहक। समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया, पहलवान है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। गोवा का ये जो मनोरंजन गांव है कहाँ बसाया जाएगा, मतलब कि किस गांव को मनोरंजन गांव के रूप में डेवलप किया जाएगा? मंडरेम को। किसानों के लिए फसल की जानकारी देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। कौन सा राज्य बिजली की संकट का सामना कर रहा है? चर्चे में था पंजाब। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल से यहाँ जो दरबार मूव की परंपरा चल रही थी, इसे बंद किया है? जम्मू कश्मीर ने। आप लोगों को पता ही है, साल में यहाँ 2 बार राजधानियाँ बदली जाती थी। इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। किस देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? इजराइल ने। अंतिम क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? ये तो आप सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है, अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसकी बैठक क्षमता 1,10,000 लोगों की है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि भारत का भी सबसे बड़ा होगा। और अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, ये बनने जा रहा है जयपुर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसकी बैठक क्षमता 75,000 लोगों की होगी। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो पाया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।